आज हमको यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 30 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 30 साल से ही हर एक वर्ग की लूट चल रही है। अभी पशुपालक अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका पैसा जो था, उनका हक जो था, उनका हिस्सा जो बनता था, उसको ये खा जाते हैं या फिर सरकारी फंक्शनों में खर्च कर दिया जाता है। पिछले दिनों अपना हक मांगने के लिए पशुपालक, छोटे छोटे किसान अधिकारियों के सामने गए। बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, टेबल पर बैठकर उनके साथ बातचीत की जाती, उन पर आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई, जिसमें एक किसान की मृत्यु हो गई। गरीब किसान जिसके घर पे छत भी नहीं है, और बाकियों पर एफआईआर कर दी, 82 एफआईआर कर दी ताकि वो एक जगह इकट्ठे ना हो सकें डर के मारे। ये तानाशाही का भी अगला रूप है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, अब हम आपके साथ आ गए हैं। हम पर तो पता ही नहीं, अनगिनत एफआईआर चल रही हैं। हम इनकी एफआईआर से नहीं डरते। हम इनको ये कहते हैं, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 30 साल से यहां कोई विपक्ष नहीं है, अपोजिशन नहीं है। कांग्रेस विपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो मिली हुई है उनके साथ। अगर कांग्रेस विपक्ष होती तो कांग्रेस यहां पे आपके साथ आके खड़ी हो जाती, हमको दिल्ली से पंजाब से आने की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है, इसीलिए 30 साल से काम चल रहा है। जनता भाजपा को वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। कांग्रेस वाले खुद भी कह देते हैं, इन्हीं को डाल दो। किसको डालें फिर? अब तीसरा रास्ता खुला है। बिस्वादर से तीसरा रास्ता गोपाल इटालिया ने खोला है। हम खेतों वाले हैं। पहले कोई आदमी अपने पांव के निशान बनाता है, फिर उन्हीं पांव के निशान पे कुछ और आदमी चलते हैं, फिर छोटी सी पगडंडी बनती है, उसके बाद पही बोलते हैं पंजाबी में, वो बनती है, फिर बड़ा पहा बनता है, फिर सड़क बनती है, फिर जीटी रोड बनती है। अभी गुजरात में पगडंडी तक तो पहुंच गए हैं, बस 2 स्टेप और हैं, पही पहा, उसके बाद जीटी रोड आपकी सरकार गुजरात में। थोड़ा धैर्य रखिए, पंजाब में भी ऐसा ही था। पंजाब में भी ऐसा ही था। 2 पार्टियां थी, दोनों आपस में मिली हुई थी। 5 साल तुम, 5 साल मैं आ गया, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तुम आगे, तुम मुझको कुछ मत कहना। ये चल रहा था। गुजरात में तो ये भी नहीं चल रहा। गुजरात में तो सीधे ही है, हम दोनों ही आ गए, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो दूध पाल जो पशु पालते हैं,
दूध के किसान, उनका 18% से काट के 9% पे ले आए और काटेंगे। अगर आपने कुर्बानियां ना दी, अगर आपने आंदोलन ना किया, हमारा इतना भर खबर आने से कि अरविंद केजरीवाल आ रहा है, इतना भर खबर आने से आधे से ज्यादा पैसे देने के लिए मान चुके हैं कि यार वो आ रहा है, यार दे दो यार कुछ, वरना दिल्ली में उन्होंने कर ही लिया था काम। दिल्ली में भी हमने छोटे से आंदोलन से शुरू किया था और हमको मजाक करते थे ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, सड़कों पर कानून नहीं बनते, सड़कों पर बैठकर हक नहीं मिलते, चुनाव लड़िए, जीत कर आइए। भाई साहब हमें मजबूर कर दिया इन्होंने। मैं बहुत बड़ा कलाकार था, मैं तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लफ्टर चैलेंज में काम करता था, फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में काम करता था। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, कोई पत्रकार था, कोई वकील था, कोई आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। हम सब लोग इकट्ठे हो गए। इनको पता था नए लोग हैं, इनको कौन सा इलेक्शन लड़ना आएगा, कौन इनको वोट डालेगा। भाई साहब हमने छोटी सी पार्टी बना ली, चुनाव चिन्ह झाड़ू मिल गया, ऐसी सफाई की भाई साहब, अब हम इनको कहते हैं चुनाव लड़िए, जीत के आइए, चुनाव लड़िए। पंजाब में 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 117 में से 92। और काम करने का जुनून था हमें। आज पंजाब में खेतों की बिजली, जो किसान की बिजली है धान के लिए, वो बिल्कुल फ्री है। घर की बिजली 300 यूनिट पर मंथ फ्री है। 2 महीने बाद बिल आता है, 88%, 88% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। और जितनी देर अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, पूरी दिल्ली को बिजली का बिल जीरो आता रहा। अभी ये आए हैं, ये भी आए हैं, साथ में बिल भी लाए हैं। या ये अकेले नहीं आते, ये बिल भी लाते हैं, साथ में अडानी भी आता है, साथ में 2-4 और बड़े बड़े आते हैं। अकेले नहीं आते, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गैंग आता है। ये मुझे पता चला सीआर पाटिल यहां पे वो कर रहे हैं। सीआर पाटिल हैं भाई साहब, बताइए, सीआर पाटिल देश के जल शक्ति मंत्री हैं। पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा चल रहा है, वो पानी के झगड़े में भी बैठे होते हैं, यहां दूध के झगड़े में भी बैठे होते हैं। वो कमाल है, जहां तो पानी में दूध मिलाते हैं। अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई हमारी, एसवाईएल का सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा चल रहा है, पुराना चल रहा है वो। तो भाई साहब ये लूट जो है ज्यादा देर नहीं चलेगी। जनता के पास अब एक और बटन आ गया है, और बटन भी झाड़ू का है। और इस झाड़ू से हम सिर्फ इससे पहले मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब व्यवस्था की सफाई की जाएगी। ये जो सहकारी सभाएं, संस्थाएं बनाकर लूट रहे हैं ना लोगों का पैसा, सब पता है हमें, सब पता है इनकी चोर मोरियां कहां हैं, कहां कहां से लूटते हैं। एक बार मौका दीजिए, फिर उसके बाद हमारा काम है। आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी शुरू। क्योंकि इनको पता है विरोध कोई करने आएगा नहीं, पर्चे करके इनको दबा लो,
ये आपका गुजरात का मॉडल भी हमको यही ऐसी दिखाया है। हमको तो लगता था गुजरात में तो मलाई जैसी सड़कें होंगी, मतलब कमाल ही होगा, जिधर जाएंगे ऐसे लगता कनाडा घूम रहे हैं। भाई साहब, बड़ोदरा से यहां तक 90 किलोमीटर है, कहते 4 घंटे का रास्ता है जी। मैंने कहा सड़क नहीं है, कहते सड़क है लेकिन गड्ढे हैं। मैंने कहा सीधा कहो ना, गड्ढों में सड़क है। सड़क में गड्ढे देखे हैं, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी हैं गुजरात में। ये ऊपर ऊपर से रंग करके दिखाते हैं बिल्डिंगें, अंदर बुरा हाल है भाई साहब। हम स्प्रे करते हैं, अगर किसी पेड़ को दीमक लग जाए, उसके पत्तों पर स्प्रे करके कोई फायदा नहीं, उसकी जड़ों में स्प्रे करनी पड़ती है। भाई साहब, ये पत्तों पर स्प्रे करके हमें दिखा देते हैं, पत्ते सब देखो कितने पत्तों पर स्प्रे कर दिए, लेकिन जड़ें खुद खा रहे हैं। ये जड़ें खुद खा रहे हैं, जड़ों में बैठे हैं, किसी को बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। देखिए पार्लियामेंट का हाल, जहां आपके क्वेश्चन उठने हैं, यहां आपके मुद्दे उठने हैं, पार्लियामेंट शुरू की और खुद इंग्लैंड चले गए मोदी जी। और राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, खुद इंग्लैंड चले गए, स्पीकर ने रिजाइन कर दिया। भाई साहब, पार्लियामेंट किस बात के लिए बुलाई थी फिर? आके बुला लेते। अभी एक देश तो जाते नहीं है ना, अभी इंग्लैंड से मालदीव जाएंगे, उधर से अगर कोई और देश पसंद आ गया वहां उतार लेंगे जहाज। जहां 140 करोड़ जनता रहती है, जहां लोगों को गोलियां लग रही हैं पुलिस की, जहां आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहां नहीं रहते, पता नहीं कहां कहां रहते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रह गई, वहीं रह लेना फिर। समस्या के पास रहो, वो पंजाबी में कहावत है, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, समस्याओं से आंखें बंद करने से समस्या में भागती नहीं है, मुश्किलें भागती नहीं है। हल करना पड़ेगा उनका। हल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, जब भी बुलाओगे हम हाजिर रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। वरना जो हमें जिंदा भी नहीं रहने देंगे अगर हम आपस में ना मिलते रहे। मिलते रहना है। दही जमाते हम, दही जमाने के लिए जाग का सिर्फ एक चम्मच चाहिए। पूरा टोकन जो होता है ना, वो दही का जम जाता है। अभी अभी गोपाल इटालिया नाम का जाग हमको मिल गया है। पूरे गुजरात में ईमानदारी का दही जमा लीजिए, आपको जाग मिल गया। आपको आपकी समस्याओं के हल के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। देश में कहीं भी समस्या होगी हम हाजिर रहेंगे वहां, क्योंकि देख लिया हमने, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, कहीं भी जहां भी चले जाओ मिले हुए हैं, कि तीसरा ना आ जाए। हम दोनों, जहां तुम कर रहे हो राज तुम करो, जहां हम कर रहे हैं हम करें, तीसरा ना कोई आ जाए। ये बात को समझ के जाना है। आज बहुत साल हो गए जी, 30 साल हो गए वोट डालते हुए। अरे पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो कुछ बदल लो, कुछ तो बदल लो, बटन बदल के देख लो एक बार।
बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी। पंजाब वालों ने बटन बदल लिया, किस्मत बदल गई। 55,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब में 55,000। 1 रुपया भी किसी की रिश्वत नहीं ली। एक एमएलए या एक मंत्री की कोई सिफारिश नहीं चली। मेरिट आई, घर पे चिट्ठी आती है सरकार की कि आ जाइए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप ये कुर्सी को डिजर्व करते। 55,000। काम करने हो तो नीयत साफ चाहिए। अभी 10 लाख का फैमिली पैकेज जीवन बीमा हम देके अभी पास किया है विधानसभा में 4-5 दिन पहले। कोई भी फार्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। भगवान ना करे कोई बीमारी घर पे आ जाए, कार्ड बन जाएगा आपका। अगर नहीं भी बना, सीधा अस्पताल चले जाओ। प्राइवेट अस्पताल भी हैं 555, उनको 1000 से ज्यादा कर देंगे 2 महीने में। और सरकारी तो सारे ही हैं। जाइए, इलाज करवाइए, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखा दीजिए, इलाज करवा के वापस घर आ जाइए। बाकी हिसाब किताब सरकार करेगी अस्पताल के साथ। 10 लाख का 10 लाख तक का ये होते काम, ये होती है सहूलतें। भाई आपका पैसा आपको दे रहे हैं, हम कौन सा मशीनों से छाप रहे हैं? भाई पब्लिक टैक्स दे रही है और टैक्स का पैसा सरकार वापस दे रही है स्कूलों के रूप में। अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, पंजाब में बन गए, दिल्ली में बन गए। सड़कों के रूप में आम आदमी क्लिनिक बन गए, पंजाब में 800 से ज्यादा हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा हैं। बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ग्राउंड बना रहे हैं। हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं, हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं खेलने के लिए, ताकि बच्चे आगे जाएं। ये होते हैं काम। आप सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं? टैक्स तो बड़े देते हैं, बड़ों का तो माफ हो जाता है पैसा, टैक्स तो हम ही देते हैं। सुबह जगते हो, माचिस की तीली जलाते हो चाय बनाने के लिए, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने जाओगे बाजार में, माचिस पे टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, सिलेंडर पे टैक्स है। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। उसमें चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद खाना बनाने लगे, हर किस्म के खाने पे टैक्स है। उसके बाद आपने रिश्तेदारी में जाने के लिए फोन किया, टैक्स है। वहां जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स है तेल पे। आते हुए सब्जी ले आए घर बाजार से, टैक्स है। शाम को खाना खाया, टैक्स है। उसके बाद आपने सोचा अभी सोते हैं, अभी कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। पूरी रात चलेगा, टैक्स है। 24 घंटे सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो भाई साहब। टैक्स ही हम दे रहे हैं, उनका तो माफ कर देते हैं, ये उनके तो कर्जे माफ कर देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है कि आम आदमी को शक्तिशाली बनाना है। 2-4 दोस्तों मित्रों को नहीं, 2-4 उद्योगपतियों को नहीं, आम लोगों को शक्ति देनी है। आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लेके जाना है। जितनी भी सहकारी सभा, दूध वाले जितने भी विक्रेता हैं, उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, आभार व्यक्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए। इनकलाब
थोड़ा सा और वॉल्यूम करिए, थोड़ा पता तो चले कि कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा वाले भी आए होंगे, 5, 7, 10 तो आए ही होंगे बेचारे। उनको भेजते हैं, उनके आका भेजते हैं उनको कि देख के आना कितना कट था। चलो कट तो बता देंगे, फिर देख के आना भगवंत मान और केजरीवाल ने क्या कहा, चलो ये भी बता देंगे। फिर पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम ये बात तो फिर वो कहना कि सर ये बात तो मत पूछो, ये नारे तो आपके घर पे भी सुन रहे होंगे, आप पास ही तो बैठे थे, रैली के पास ही तो बैठे थे, तो थोड़ा वॉल्यूम ऊपर उठाइए।